पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पंजाब पुलिस ने मामूली धारा 283 के तहत दर्ज किया है। सिर्फ 200 रुपए जुर्माना देकर छूट सकते आरोपी। रास्ता रोकने, सड़क बंद करने पर लगती है आईपीसी की धारा 283। गृह मंत्रालय का बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस। पूछा, अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने आज शाम 5 बजे तक बठिंडा के एसएसपी से जवाब मांगा। चन्नी ने पीएम का मजाक उड़ाया। रैली में कहा कि किसी ने पत्थर नहीं मारी, कोई नजदीक नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हैं जिंदा बचाया। सरदार पटेल की एक लाइन को ट्वीट कर चन्नी ने कसा तंज, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर सख्त और गंभीर धाराएं नहीं लगा सकते। पीएम पर कोई खतरा नहीं था। सुरक्षा चूक पर बड़ा खुलासा। एसपीजी और पंजाब डीजीपी के बीच 10 बार बातचीत हुई थी। पंजाब के डीजीपी ने रास्ता बंद होने की बात छिपाई थी। ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही पीएम का काफिला आगे बढ़ा था। गृह मंत्रालय की जांच टीम के सामने पेश हुए पंजाब के डीजीपी, एडीजी साइबर क्राइम समेत 13 अधिकारी हाजिर हुए। सुरक्षा में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब और केंद्र की जांच कमेटी के एक्शन लेने तक सोमवार तक इस पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए अधिकारी को बनाया नोडल ऑफिसर। चन्नी सरकार और पुलिस को सारे रिकॉर्ड सौंपने को कहा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने सतलुज नदी में पाकिस्तानी नाव पकड़ी। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। नवजोत सिंह सिद्धू का बेतुका बयान। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब पुलिस की नहीं। सिद्धू ने कहा कि पीएम की जान पर खतरा कहना पंजाबियत पर कलंक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। चूक संयोग नहीं, पीएम की हत्या की साजिश थी। कांग्रेस आलाकमान पर बरसे शेखावत। कहा कि सिर्फ चन्नी सरकार ही जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस नेतृत्व भी साजिश में शामिल। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, पीएम के साथ हो सकती थी अनहोनी। मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम की सलामती के लिए हाजी अली दरगाह पर चढ़ाई चादर। चूक को बताया आपराधिक साजिश। राजघाट पर बीजेपी सांसदों का धरना। पीएम की सुरक्षा में चूक पर मौन जताया। सीएम चन्नी ने फिर कहा कि पंजाब को किया जा रहा है बदनाम। पीएम को खतरा हुआ तो पंजाब का सीएम गोली खाएगा। अखिलेश यादव का तंज। बोले, पीएम को मंच पर जाने देते, खाली कुर्सियों को भाषण देते तो अच्छा लगता। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सिख प्रकोष्ठ ने एआईसीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर जताया विरोध। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर नमाज के बाद प्रधानमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खास दुआ की गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटक में चंडी मंदिर में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,40,883 नए मामले, 282 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू से पहले कोरोना के एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कल रात को 10 बजे सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। जरूरी सेवा को छोड़कर बेवजह दिल्ली नहीं जा सकेंगे एनसीआर के लोग। नोएडा में कोरोना के 721 नए केस मिले। पूरे यूपी में सबसे ज्यादा नोएडा में कोरोना के 2,404 एक्टिव केस। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,048 नए केस मिले। सबसे ज्यादा 1,362 केस पटना से हैं। झारखंड में कोरोना के 3,800 से ज्यादा नए केस आए हैं। 8 लोगों की जान गई है। मेघालय में कोरोना के 64 केस, पिछले दिन के मुकाबले 26 केस कम। मथुरा में कोरोना के 61 नए केस मिले। केवल वृंदावन में 18 केस। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बीएमसी सतर्क, कई रेस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी। गुजरात में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब यहां पर कुल केसेस हैं 204। हरियाणा में बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 3,748 नए कोविड के मामले। पॉजिटिविटी रेट 8%। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2,828 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 44,773 सैंपल की जांच की गई है। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1167 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और 253 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ में सामने आए हैं 390 नए कोविड के मामले। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई है। धारावी में कोरोना विस्फोट से सरकार की चिंता बढ़ी। बीएमसी का कहना है कि बड़े पैमाने में टेस्टिंग की वजह से केस बढ़े हैं। 8 लाख से ज्यादा की आबादी वाले धारावी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। नागपुर में तीसरे लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी। कोरोना मरीजों के लिए 7,385 सरकारी, महानगर पालिका और निजी अस्पतालों में आरक्षित किए गए बेड। नागपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 9,852 बेड हैं। इसमें से 7,358 बेड कोरोना मरीजों के लिए रखा गया है। नागपुर में मेडिकल कॉलेज में भी 90 बेड पूरी तरह से तैयार हैं। 60 बेड बच्चों के लिए आरक्षित है। गुरुग्राम में जुमे की नमाज में जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। पुलिस के सामने हजारों लोग एक साथ जुटे। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते जमा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब अगले से जुमे का नमाज न कराने का फैसला। नागपुर के मुख्य बाजार सीताबड़ी में कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन। भारी तादाद में उमड़ी भीड़।
बरेली में बुलाई गई मुस्लिम धर्म संसद, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। मुस्लिम धर्म संसद के लिए जिला प्रशासन ने 300 लोगों को परमिशन दी थी, लेकिन जिले भर से हजारों लोग पहुंचे। एमपी में अब नो मास्क नो पेट्रोल, बेपरवाह लोगों को बिना मास्क पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी लगाई गई। पेट्रोल पंप पर नो मास्क नो डीजल के पोस्टर दिखे, पंप कर्मचारी बिना मास्क लगाए लोगों को समझाते नजर आए। अहमदाबाद में कोविड के मामले बढ़ने के बाद दवा दुकानों पर दवाइयों की बिक्री भी बढ़ी। कफ सिरप, विटामिन सी टैबलेट लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस मुस्तैद, गाड़ियों की जांच की जाएगी। देश भर में वैक्सीन की 150 करोड़ डोज पूरा होने के मौके पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर बनाई कलाकृति, लोगों को जागरूक करने के लिए पहल। देश में अब तक वैक्सीन के 150 करोड़ डोज लगे। अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता की तीसरी खेप भेजी, काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंपे सामान। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझने के लिए 14वें दौर की बातचीत 12 जनवरी को कमांडर लेवल की बैठक होगी। चीन का एक और झूठ बेनकाब हुआ। सरकारी चीनी मीडिया ने दावा किया था कि एलएसी पर रोबोटिक सैनिक तैनात किए गए हैं। भारत को भ्रम में डालने का चीनी मीडिया का यह दावा झूठा निकला। पूर्वी लद्दाख समेत कहीं भी एलएसी पर रोबोटिक सोल्जर नहीं है तैनात। यूपी सरकार का युवाओं को तोहफा, सरकारी नौकरियों में होगा खेल कोटा, सीधी भर्ती होगी। खिलाड़ियों की ग्रुप बी और सी में सीधी भर्ती के साथ साथ वर्टिकल रिजर्वेशन और प्रमोशन का भी लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि नई अयोध्या को देखने से वो भी अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, जो पहले कहते थे यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोशल मीडिया के जरिए करेंगी कैंपेन। आज दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ेंगी। कोलकाता को पीएम मोदी की सौगात, चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, बंगाल के लोगों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया नया कैंपस। पीएम मोदी के सामने ममता की दीदी गिरी, पीएम से बोली इस कैंपस का उद्घाटन मैं पहले ही कर चुकी हूं। पीएम के भाषण के दौरान चलाती रही मोबाइल। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी का नई मंशा युवा सरकार अभियान, सीएम धामी मौजूद रहे। नागपुर को आतंकी हमले का अलर्ट, आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस सत्र के लिए कायम रखा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण, काउंसलिंग का रास्ता साफ। अब पंजाब के स्टेट आइकॉन नहीं है सोनू सूद, चुनाव आयोग ने स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब के पद से सोनू सूद को हटाया। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान, सोनिया गांधी नाम पर लगाएंगी अंतिम मुहर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8वीं लिस्ट जारी की, 3 उम्मीदवारों का नाम ऐलान हुआ। जालंधर में आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर मारपीट, बारी को टिकट देने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव आयोग से मांगा जवाब, पूछा कि 22 जनवरी को नगर निगम के चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। बीजेपी ने बंगाल चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, चारों नगर निगम के चुनाव स्थगित करने की मांग की। बीजेपी विधायक को मंच पर किसान ने मारा थप्पड़, उन्नाव में लाठी लेकर एमएलए पंकज गुप्ता के पास पहुंचा था। कारोबारी मनीष गुप्ता मौत के मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाई गई हत्या की धाराएं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, रेड अलर्ट जारी, आईएमडी ने कहा कि बिगड़ सकते हैं हालात। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से लगातार बारिश, फिरोज शाह रोड से सामने आई तस्वीरें। बारिश की वजह से बड़ी ठंड, रात में रुक रुक कर होती रही बारिश। मोगा पुलिस ने विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के 3 साथियों को गिरफ्तार किया, ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस बरामद। दहशत का माहौल बनाने की फिराक में थे बदमाश। जांच में पता चला है कि इनका संपर्क विदेश में बैठे अर्शदीप से, जो पैसे देकर काम करवाता था। एशेज सीरीज के चौथे दिन इंग्लैंड की पारी, 294 रन पर सिम्प्टीज, ऑस्ट्रेलिया को 122 रन की बढ़त। इंग्लैंड की तरफ से जॉइंट वेरेस्टो ने खेली है शतकीय पारी। वेरेस्टो 113 रन बनाकर आउट, जैक लीच 15 और ब्रॉड ने 10 रन बनाए। वेरेस्टो के अलावा बेन स्टोक्स ने 66 रन की पारी खेली, मार्क वुड ने 39 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पोलैंड ने 4 विकेट लिए, केमेंस और अनाथन लियोन को 2-2 विकेट मिले, स्टार्क कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट चटकाया। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन ने वेरेस्टो के शतक को बताया दमदार और ट्वीट करके कहा कि यही तो हम चाहते हैं। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने की रहाणे और पुजारा की बल्लेबाजी की तारीफ, कहा कि सीनियर खिलाड़ियों पर रखना चाहिए भरोसा। सुनील गावस्कर ने कप्तान डीन एल्गर के मैच जीतने के जज्बे की तारीफ की, कहा कि शरीर पर लगने वाले चोट गर्व करने वाले। बीसीसीआई ऑफिस में कोरोना की एंट्री, 3 कर्मचारी पॉजिटिव, ऑफिस को 3 दिन के लिए बंद किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु सेंटर में कोरोना विस्फोट, 35 खिलाड़ी संक्रमित। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 25 लाख से ज्यादा केस सामने आए। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 8 लाख नए केस, बढ़ते संक्रमण के चलते 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। ओमिक्रॉन को लेकर WHO का अलर्ट, नए वेरिएंट को हल्के में ना लें, इससे जान को खतरा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि कोविड महामारी यहां रहने के लिए है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान, बोले आर्मी चीफ बाजवा के एक्सटेंशन पर कोई विचार नहीं। नवंबर में खत्म होने वाला है पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का कार्यकाल। इमरान और बाजवा के बीच फैज हमीद को लेकर है विवाद। पाकिस्तान के सिंध में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नष्ट की अरबों रुपए की अवैध शराब। चीन में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। सबसे ऊंचे गलापागोस ज्वालामुखी में विस्फोट, ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।